किसी भी कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, स्पेशली जब हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें, तो मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो 5 या 6 कार्बन के पेंटोज या हेक्सोज वाले जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती हैं, ये बन पाती हैं हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, जब भी कोई एल्डोज या कोई कीटोज अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एल्डोज या कीटोज, और जनरली 5 या 6 कार्बन के, उससे कम नहीं, जब किसी अल्कोहल के साथ वो रिएक्ट करते हैं तो एल्डोरेज रिएक्ट करेगा तो वो हेमी एसिटल बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में, और कीटोज रिएक्ट करेगा तो वो हेमी कीटल बनाता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अपने आप अल्कोहल का काम खुद वही एल्डोज या एक्सोज ही करते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज खुद के ही एक कार्बन को एज ए अल्कोहल, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ साइक्लिक फॉर्म कर लेता है। किसके साथ फॉर्म करता है अभी मैं बताऊंगा, बट जनरल कंसेप्ट जो होता है साइक्लिक फॉर्म फॉर्मेशन का, वो यही होता है कि इंटरनल हेमी एसिटल या इंटरनल हेमी कीटल बना लेते हैं, क्योंकि इंटरनली ही खुद के मॉलिक्यूल से ही, ग्लूकोज बाहर से अल्कोहल नहीं लेता, खुद के ही किसी कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनल हेमी एसिटलाइजेशन या हेमी कीटलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से साइक्लिक फॉर्म्स बनते हैं। हेमी कीटल या हेमी एसिटल खुद कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई एल्डोज या कीटोज अल्कोहल के साथ रिएक्ट करती है। मान लीजिए कोई एल्डोज है, ये एल्डिहाइड है, उसके पीछे चेन है, 4 कार्बन की चेन हो सकती है, 5 की ग्लूकोज में 5 कार्बन की चेन होगी। ठीक है, तो चेन के लिए मैंने आर लिख दिया है। जब भी ये किसी अल्कोहल के साथ, ठीक है, अल्कोहल भी कितने भी कार्बन का हो सकता है, इसके साथ जब ये अटैच होती है तो ये बनाते हैं हेमी एसिटल। एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, एक तरफ ऑक्सीजन के साथ दूसरी साइड चेन इसकी, और हाइड्रोजन, ये बनता है हेमी एसिटल। इसी तरह से जब कोई कीटोन रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ तो वो बनाता है हेमी कीटल। तो इंटरनल हेमी कीटल या इंटरनल हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है सभी जो मोनोसेक्राइड्स हैं, और मेनली जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज, तो वो 5 मेंबर्ड रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक फॉर्म में जा सकते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जो सिमिलर होती है पायरान से, इसलिए इसको पायरेनोज रिंग कहते हैं। जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो दोनों रिंग बनाता है, 6 मेंबर्ड रिंग भी और 5 मेंबर्ड रिंग भी। नेचुरली जो पाई जाती है फ्रक्टोज की वो 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है, जो फ्यूरान से रिजेंबल करती है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज रिंग कहते हैं या फ्यूरान रिंग कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो पायरान रिंग बनाता है या पायरेनोज, और फ्रक्टोज जो है वो फ्यूरेनोज रिंग बनाता है। हालांकि फ्रक्टोज का याद रखिएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है, फ्रक्टोज भी। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो हमेशा 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक फॉर्म जो बनते हैं वो हेमी एसिटल या हेमी कीटलाइजेशन की वजह से बनते हैं। मैं कार्बन नंबर और बता देता हूं, कौन सा कार्बन नंबर कहां कंडेंस होता है जिसकी वजह से साइक्लिक फॉर्म होते हैं। तो अगर ग्लूकोज की बात करें या कोई भी एल्डो एक्सोज ग्लूकोज के जैसा, तो उसका जो C1 एल्डिहाइड है, जो कार्बन 1 होता है एल्डिहाइड, वो रिएक्ट करता है 5वें कार्बन के साथ, 5th कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, वो 5वां कार्बन एज ए अल्कोहल काम करेगा, इंटरनल अल्कोहल की तरह, खुद मॉलिक्यूल का। तो उसके साथ क्या करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल बना लेगा। इंटरमॉलिक्यूलर हेमी एसिटल बनने के बाद 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये पहला कार्बन होता है बेटे, ये दूसरा कार्बन है, इस पर OH है, H है, तीसरे कार्बन पर H है, OH है, चौथे कार्बन पर OH है, H है, 5वें कार्बन पर OH होता, अभी दिखा देता हूं, यहाँ H है और ये CH2OH है। देखिए ये R है, एक तरह से मैंने बताया था ना OHR, ये अल्कोहल का काम कर रहा है। R बचा हुआ पूरा मॉलिक्यूल है इसके लिए OH के अलावा, और खुद CHO एल्डिहाइड, जब मैंने हेमी एसिटल बनाते हुए दिखाया था सेम वही रिएक्शन है। खुद एल्डिहाइड जो है वो काम कर रहा है किसका, यहाँ पर RCHO का, तो यहाँ CHO के अलावा ये R हो गया। अब जब साइक्लिक फॉर्म बनेगी,
सो एज पर आवर रिएक्शन दैट वाज RCOH, ये एल्डिहाइड था, प्लस एल्कोहल। तो ये बनाते हैं क्या, ये कार्बन सेंटर में रहेगा, OH ग्रुप आ जाएगा एक तरफ OR, एक तरफ पूरी R चेन और एक तरफ हाइड्रोजन। तो इसी तरह से साइक्लिक फॉर्म बनेगी, पहला कार्बन रिएक्ट करेगा OH के साथ डायरेक्ट, ये OH यहां आ जाएगा इस कार्बन पर इस फॉर्म में, ठीक है। एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा, एक साइड चेन ये रहेगी, दूसरी साइड चेन ये रहेगी। तो देखिए किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। नंबरिंग कर देता हूं, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन आएगा यहां पर, ठीक है, उसके साथ OH ग्रुप, एक तरफ H ग्रुप, ठीक है, एक तरफ O लगा दिया, ये ऑक्सीजन है इधर, और इसके बाद ये साइड चेन O के बाद की साइड चेन है ये CH2OH H। बची हुई साइड चेन यहां से लिखूंगा सेकंड कार्बन से, ये दूसरा कार्बन रहेगा, इस पर HOH, ये तीसरा कार्बन रहेगा, इस पर HOH, ये चौथा कार्बन रहेगा, इस पर HOH। उसके बाद साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये तो एल्डोज का कंडेंसेशन था, हेमी एसिटल फॉर्मेशन। सिमिलरली जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग जो फ्रक्टोज है वो फ्यूरान रिंग बनाएगा, यानी 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। वो 6 मेंबर्ड रिंग भी बना सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होती है फ्रक्टोज की वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो उसके अंदर देखिए क्या होता है, उसका कार्बन 2, क्योंकि कीटो ग्रुप कार्बन 2 पर होता है, उसमें उसका एनोमेरिक कार्बन जो है फ्रक्टोज का वो सेकंड कार्बन पर लाई करता है, क्योंकि लीस्ट पॉसिबल फ्रक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप है तो सेकंड ही होता है। तो एनोमेरिक कार्बन C2 रिएक्ट करता है 6th कार्बन के साथ, 6th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। अगर इस तरह से अटैचमेंट होगी तब तो बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग, यानी पायरान रिंग, जो कि लीस्ट कॉमन है। जो मोस्ट कॉमन है उसमें क्या होता है कि जो कार्बन 2 है, ठीक है, कार्बन 2 5वें कार्बन से ही अगर रिएक्ट करता है, जैसे ग्लूकोज में हो रहा था, 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर वो रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, जो बनती है फ्यूरान रिंग। तो फ्रक्टोज में दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं। कार्बन 2 अगर 6th के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हेमिकीटल बनाता है तो वो 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। अगर 5th कार्बन के साथ बनाता है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। 5 मेंबर्ड वाली रिंग बता देता हूं मैं कैसे बनती है। दिस इज आवर फ्रक्टोज। जब ये OH 5th कार्बन वाला इस कार्बन के पास चला जाता है, ठीक है, तो जनरल रिएक्शन जो हेमिकीटल फॉर्मेशन थी उसी के अकॉर्डिंग वही ला रहेगा। RCO यहां पर R प्लस एल्कोहल, उसकी साइड चेन, दैट विल गिव कार्बन, एक तरफ OH, एक तरफ R, एक तरफ OR और इस तरफ दूसरा साइड चेन। ये साइड चेन वेरी कर रहे हैं, अभी देखेंगे कौन सा किसका साइड चेन है। तो जब 5th पोजीशन यहां पर कंडेंस कर रही है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5th और ये 6th। जो पहला कार्बन है वो यहां पर है, दिस वन, ठीक है। इसके साथ एक साइड चेन रहेगी ऊपर वाली इस तरफ, ऑक्सीजन के साथ नहीं, पहले ये साइड चेन है, तो ये है CH2OH, ठीक है। एक साइड चेन अटैच हो गई है, एक तरफ OH रहेगा, दिस वन इज दिस, ये CH2OH ये चेन है, इसके अल्टरनेट OH रहेगा, दिस इज द अल्टरनेटिव OH। एक तरफ ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ पूरी साइड चेन है, तो एक तरफ ये ऑक्सीजन अटैच रहेगा और एक साइड चेन अटैच रहेगी, और प्राइमरी साइड चेन जो है वो यहां नीचे लगेगी, यानी यहां से 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और 6th कार्बन। तो ये खुद जो कार्बन है दिस वन, ये अब फर्स्ट कार्बन बन गया है, तो ये सेकंड हो जाएगा दिस वन। तो यहां HOH रहेगा, सेकंड कार्बन इसका। फ्रक्टोज का 3rd कार्बन ये रहेगा, सॉरी नंबरिंग वही रहेगी बेटा, ये है अब फर्स्ट कार्बन, दिस थिंग टू बी पार्डन, यही फर्स्ट है, ये सेकंड ही रहेगा।
हालांकि ये स्टीरियोकेमिकल सेंटर कार्बन है, लेकिन क्योंकि इसका नंबर 2 था तो यहां भी 2 ही रहेगा। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, सिमिलरली तीसरा कार्बन यहां, चौथा कार्बन यहां, पांचवा कार्बन यहां। तो पांचवें कार्बन की भी साइड चेन CH2OH और H यहां लग जाएगी और H, बाकी पोजीशन एज इट इज रहेंगे, ये ऑक्सीजन रहेगा। तो इसी तरह से 6 कार्बन, ये 6th कार्बन, द 6th कार्बन इटसेल्फ, 5th कार्बन ये इसके साथ H है और CH2OH है 5वें कार्बन के साथ, तो खुद एक कार्बन और एक हाइड्रोजन ग्रुप। बाकी सारे कार्बन एज इट इज HOH, और यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी जब 5वें हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फ्रक्टोज अटैच होगा। सो दिस इज फ्यूरान रिंग। तो इस तरह से साइकिल जो है वो बनते हैं। ये एक दूसरे के एनोमेरिक फॉर्म कहलाते हैं। एनोमेरिक फॉर्म क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले बताइए यहां तक क्लियर है। साइक्लिक फॉर्म में भी 2 कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते थे। उन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को एक दूसरे का एनोमर बोला जाता है, ना कि इनेंशियोमर्स। एनोमर 2 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये भी 2 स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनको एनोमर्स हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एनोमेरिक कार्बन पर डिपेंड करते हैं, उस पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है एनोमेरिक कार्बन पर, वो अपर साइड में है या लोअर साइड में है, उस चीज पर ये डिपेंड करते हैं। अगर अपर साइड में फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज का तो पहला होता है, फ्रक्टोज का दूसरा है। अभी फ्रक्टोज की रिंग ड्रॉ करी थी, कंफ्यूज भी हो गए थे उसमें, तो सेकंड कार्बन था। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्लेन से, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, यहां फर्स्ट कार्बन होता है ये, OH अगर प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लेन से ऊपर है तो बीटा एनोमर होता है। अगर प्लेन से OH नीचे है, यानी फर्स्ट कार्बन ऐसे होता, HOH, ऐसे भी फॉर्म होते हैं बेटे फर्स्ट कार्बन की, तो अगर H ऊपर की तरफ होता और OH नीचे की तरफ, तो हमने तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है, ये नीचे की तरफ है तो अल्फा फॉर्म होती है। 2 एनोमर एग्जिस्ट करते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप ऊपर है प्लेन से, अबोव द प्लेन, तो कौन सी फॉर्म होती है? बीटा फॉर्म होती है। अगर बिलो है तो अल्फा फॉर्म होती है। तो ये ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अल्फा ग्लूकोज होता। सिमिलरली अब उसका पहला कार्बन नहीं देखेंगे, फ्रक्टोज का हम दूसरा कार्बन देखेंगे, क्योंकि एनोमेरिक कार्बन देखना है, मेन कार्बन देखना है जो उसका फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करता है। तो सेकंड कार्बन पर अगर CH2OH और क्या होता है OH, ठीक है, तो OH अगर डाउन साइड में है फ्रक्टोज पर, तो क्या होगा हमारा, वो जो फ्रक्टोज है वो बीटा होगा, सॉरी अल्फा होगा। अगर अपर साइड में है तो वो बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं जो एनोमेरिक फॉर्म कहलाते हैं। अबो द प्लेन है तो बीटा फॉर्म होती है, बिलो द प्लेन है तो अल्फा फॉर्म होती है। ये इसका क्या कहलाता है? प्लेन, किसी भी एक्सोज शुगर का। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं बता देता हूं ग्लूकोज के लिए। सिर्फ ग्लूकोज का जब आप कोई प्योर सब्सटेंस लेते हैं तो उसके अंदर कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? मेनली उसके अंदर जो होता है आपका 67% तक एक्वस सॉल्यूशन में बीटा ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, बचा हुआ लगभग कितना बचा? 33% ऑलमोस्ट, नॉट 33, यस 33%। ये लगभग अल्फा ग्लूकोज होता है और हार्डली लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज देखिए साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं बजाय ओपन चेन फॉर्म के, और स्पेसिफिक रोटेशन भी इनके अलग अलग होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो होता है 112 डिग्री। केवल 19 डिग्री रोटेशन होता है बीटा डी ग्लूकोज का। मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होते हैं। अल्फा वाले का 146 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका 150 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज के एनोमेरिक फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं दोनों की। ठीक है, हालांकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। बीटा ग्लूकोज जो है वो अल्फा में बदल सकता है, इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन पहले ओपन चेन फॉर्म बनाएंगे। तो बीटा से अल्फा बन सकता है, अल्फा से बीटा बन सकता है, बट इंटरमीडिएट क्या रहेगा? बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरह से इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो भी घटता रहता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन में, तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है स्टेबल होना चाहता है कहां पर?
52.7 डिग्री सेल्सियस पर, सो नॉट सेल्सियस, दिस इज एंगल 52.7 डिग्री पर। तो इसका घटेगा, उसका बढ़ेगा जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। इंटरकन्वर्टेबल है, पहले ओपन चेन फॉर्म बनेगी तब अल्फा बनेगा, या अल्फा ओपन चेन बनेगा और ये बीटा बन जाएगा। इस तरह से इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होना कहलाता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, किसी भी फॉर्म का, किसी भी एनोमेरिक फॉर्म का जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तो पर्टिकुलरली कितना अमाउंट है वो मैंने बता दिया आपको, लगभग 33% ही होता है और 67% ही होता है, और ओपन चेंज जो है वो हार्डली 1%। और इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होना आपस में वो क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।